हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दिखाया जाएगा एक डेमन और इंसान के बीच, जो कि डेमन अपने पावर को बैक करने के लिए किया हुआ है। हमें दिखाया जाता है सीन में, जहाँ पे जो हमारी मेन लीड हीरोइन दो ही भाग रही होती है। देखती है आगे से कोई आ रहा है, क्योंकि किसी कोई उसका पीछा कर रहा है मारने के लिए, तो सोचती है कि यार ये मेरा फरिश्ता है या फिर कोई और, तो भी वो उसकी तरफ भागने लगती है। सीन शिफ्ट होता है वो भी 2000 से पीछे में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक चर्च के अंदर कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डेमन आता है। जैसे ही वो वहाँ के पवित्र पानी को छूता है, वो लाल हो जाता है और वहाँ से गुलाब निकलता है। और ये सब लोग देख रहे होते हैं और सभी डर जाते हैं उसे देख के, और सभी भागने लगते हैं। और वहाँ पे डेमन जाके वो गुलाब लेके एक किताब के अंदर रख देता है, और तभी उसका फेस जो है हमें रिवील होता है, हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची एक क्रॉस से उसके चेहरे पे मारती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चोट से खून निकलता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और छोटी बच्ची को वो क्रॉस दे देता है। और वहाँ से जाते वक्त ही उसका जो चेहरा है वो भर जाता है। जैसे ही चुटकी बजाता है, वो अपना ड्रेस चेंज हो जाता है और वो कहता है कि इंसान बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, और वो 3 चीज़ें हैं जिसे उसे कमज़ोर बनाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मछुआरा काफ़ी परेशान था, क्योंकि समुद्र में और एक भी मछली नहीं होती, वो भूखा रहता है। तभी डेमन चुटकी बजाते ही सारे समुद्र में मछली भर जाती है। तभी वो पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम कोई गॉब्लिन हो? वो मना करता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम ड्रैगन किंग हो? नहीं कहता। उसके बाद कहता है, क्या तुम वूमिंग हो? लेकिन वो मना करता है। तो कहता है, वो तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं एक डेमन हूँ। और यहाँ पे वो देखते ही देखते बड़ी मछली आके उसे पकड़ लेता है, और वो कहता है कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारी वो सोल है वो हमारे यहाँ जाएगा, जहाँ से मैं आया हुआ हूँ। पर इंसान एग्री कर लेता है। उसके बाद वो कहता है 10 साल बाद मिलेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2023 में, जहाँ पे हमें हमारी मेड हीरोइन दो ही को देखते हैं, वो भी आई हुई है। वो सीईओ का अवार्ड लेने के लिए, और तभी एक आदमी उसके साथ वहाँ पे फ्लर्ट कर रहा होता है। कहता है, तुम कब पीटी हो इसी वजह से, अपना नंबर दो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदूंगा। लेकिन वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो बताता है कि एक आदमी मेरे ही कंपनी की सीईओ है, जो आज यहाँ पे आई हुई है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस भी है। तभी वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी मैडम जू का कॉल आता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी गार्डियन है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ है, और वो उनकी बात को माननी पड़ती है और एक ब्लाइंड डेट पे उसे भेजती है, यहाँ तो ब्लैकमेलिंग करके। और वो जा ही रही होती है और कहती है, मैं 30 मिनट में वापस आ जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है हमारे डेमन को, जो उसका नाम अभी फिलहाल गुओन है। वो एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन का ओनर है। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि अंदर शावर लेके बैठा होता है। तभी वहाँ पे गुआन आता है। कहता है, क्या तुम भूल गए हमारे डील के बारे में, और तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? इसके बाद वो आदमी उससे कहता है, हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उससे नहीं मानता। कहता है, मुझे जब आपने पसंद है। बस वो आदमी उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। यहाँ पे गुआन कहता है, तुम हार्ट अटैक से मरे हो, ऐसा दिखाया जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुआन को वो जो क्लॉक होती है वो उब जाती है। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पे दो ही एक रेस्टोरेंट में आई हुई है। वहाँ की वाले वार्डर कहता है, ये एक बुक है। वो कहती है, मेरी वजह से। तभी वो आके बताती है कि मैं लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम से प्यार है। लेकिन जैसे उसकी फेस देखती है, वो तो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो कहता है, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? वो पूछने लगता है। तो कहती है, क्या तुम हमारे स्कूल फ्रेंड हो या फिर मेरे कोई एक्स हो? लेकिन वो मना करता है। लेकिन वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी उसके में एक मैसेज आता है, तो वो रुक जाती है। कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। लेकिन वो कहता है, तुम कहीं और क्यों नहीं चली जाती? लेकिन यहाँ पे दो ही कहती है, तुम क्यों नहीं चले जाती? असल में वो जिसके साथ डेट सोच रही है, वो डेट नहीं है, बल्कि वो तो कोई और है, और वो कोई और जगह पे है। वो खाना खा रहा होता है बच्चों की तरह। तो वो कहती है, तुम बच्चों की तरह क्यों खाना खा रहे हो? तो कहता है कि मेरा एज जितना दिखता है मैं उतना नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग बात कर रही होती हैं, तभी यहाँ पे वो कहती है, तुम मेरी
खूबसूरती की वजह से ऐसा कर रही हो क्या? लेकिन वो कहता है तुम कौन हो? तो वो कहती है ये क्या बात है? उसके बाद वो अपने कार्ड देती है और उसका भी माँगती है, लेकिन वो पहले मना कर रहा होता है, पहले दे देता है, उसके बाद दे के कहती है कि यह अजीब है। वो कहता है मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट और डांसर को हायर करता हूँ और ये मेरी कंपनी है। तो वो कहती है ये ब्लाइंड डेट है। ये सोचते तो ये किसने सेटअप किया? वो कहती है मैं पहली बार किसी इंसान के सामने नर्वस हुआ हूँ। तभी वो कहती है मैं चलती हूँ। कह के वो जाने वाली थी तभी उसके ऊपर केक गिरने वाला था और वैसे वो केक गिरने वाला था तभी गुआन आके उसे बचा लेता है और केक को भी बचा लेता है, दोनों को ही। यहाँ पे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, उसे सेक्सी भी लगता है और ये सोच के तो वो थोड़ी-सी घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। तो कहता है मेरी प्रेशियस केक बच गया। यहाँ पे हमें दोही को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उसने उसके लिए केक ऑर्डर किया क्योंकि आज उसका बर्थडे भी था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो वॉन है वो खा रहा होता है केक को, तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, वो गुंडे लोग, और उसे नहीं देते खाने। वो कहता है बस एक बाइट लेने दो, इसके लिए मैंने बहुत ही दिनों से वेट किया था, लेकिन वो खाना नहीं खिलाने देते। दूसरी तरफ हम सोली को देखते हैं, वो उसी के बारे में सोच के मुस्कुरा रही थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लगती है और खुद अजीब-सी बिहेव करती है। यहाँ पे गुआन तो जो है वो सबको एक पेपर के अंदर लपेट देता है और बहुत ही अच्छी-सी धुलाई भी करता है उनकी। यहाँ पे वो रेडी हो रही होती है, वो सोचती है मैं उसके लिए क्यों रेडी हो रही हूँ। उसके बाद वो बाहर आती है तो कहती है कि मेरा केक जो है वो ख़राब हो गया। यहाँ पे वो कहती है वो तो मेरा केक था ना। वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए किया है? और वो कहती है वैसे भी थोड़ा मैनर सीख लेना, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुआन उन लोगों को छोड़ देता है और वो जा रही होती है तो सोचती है कि कैसे आदमी के साथ मैडम ने मेरी सेटिंग करवाई थी। उसके बाद हमें देखते हैं जो मैडम जो होती है उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं वो लोग, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी माँ जो है वो दोही को पसंद करती है इसी वजह से। उसके बाद दोही को किसी का कॉल आता है, मतलब चा का कॉल आता है जो बताता है कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे वजह से आप चेयरवुमैन बन सकती हो, और वो मैसेज कर देता है। जैसे ही मैडम जू का मैसेज आता है वो जाती है, देखती है कि वो खटी मतलब बेड पे सोई हुई हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, तो वो उठ जाती है, बताती है कि ये तो एक प्रैंक था। तो कहती है आप ऐसे फ़नी बातें कैसे कर सकती हो? कहता है वो बताती है और वो सरप्राइज़ देती है और केक लाती है। कहती है देखो आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसे मुँह मत बनाओ। उसके बाद वो लोग देख रहे होते हैं ब्लाइंड डेट की जो पिक्चर, तभी वो बताती है कि ये वो लड़का नहीं था। तभी वो यहाँ पे सेक्रेटरी आती है और बताती है वो कोई और ही था। हमें गोवन को देखते हैं जो कि अपने जो थिएटर है वहाँ आता है और अभी भी वो केक के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी जो दोही की सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और अभी वो लोग माफ़ी मांगते हैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो मैडम तो और एक ब्लाइंड डेट सेट करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वो कहती है नहीं मुझे और ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना। उसके बाद वो गिफ्ट के हिसाब से 2 रिंग देती है, कहती है कि तुम जब मैं परफेक्ट मिल जाए उससे पहन लेना। उसके बाद वो केक लेके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे जो गोवन है वो केक के वजह से काफ़ी परेशान था। वो कहता है मैं एक ब्लाइंड डेट में फँस गया था। उसके बाद ये सुन के तो जो जीन होती है, जो डांसर है, वो आती है, कहती है क्या तुम कौन सी लड़की, और क्या तुम सोए थे? ये सुन के तो वो गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गुवन है वो कुछ साइन कर रहा होता है पेपर। यहाँ पे जो जिन होती है वो आ जाती है, वो बताती है क्या वो मुझसे ज़्यादा यंग और प्रिटी है। तो वो कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बेकार हो और तुम दोनों ही नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगते और तुम दोनों ही पास्ट लाइफ से आए हुए हो, ऐसा कहता है। लेकिन यहाँ पे कहती है कि देखो मैं वो लोग सोचते हैं कि ये कुछ करना चाहता है, और कहते हैं हम लोग तो तुम्हें समझते हैं, हम जानते हैं तुम इंसान बनना चाहते हो। तो वो अपने बारे में कुछ बताता है और कहता है चलो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तुम अपने काम करो, कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। हमें दोही को देखते हैं, वो किसी से मिलने आई थी लेकिन वो नहीं था, इसी वजह से वो बीच के पास जाती है। तभी वहाँ पे एक फैमिली को देखती है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में याद करती है और वो अपने मॉम डैड के साथ बिताया वो लम्हा याद करती है। हमें दिखाया जाता है रात को जो कि गोवन है वो कुछ सोच रहा होता है, कहता है आज कुछ अजीब हो रहा है और वो चाँद को देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है दोही को जो कि समुद्र किनारे सोजू पी रही थी। वो कहती है फाइनली आज का दिन खत्म हुआ। तभी वहाँ पे एक ड्राइवर आता है, कहता है अपने
कैब बुक किया था, तभी वो देखा जाता है कि मोबाइल पे देखती है कि उसका ड्राइवर तो अभी भी पहुँचा नहीं है, तभी वो उसके तरफ देखती है। उसके जो नेक पे खून लगा होता है और रास्ते पे एक ड्राइवर मारा पड़ा देख लेती है और पूछती है तुम्हें किसने भेजा? तो वो कहता है ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ? और तभी वो उसकी तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन वो भागने चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती और वो जो बेहोश होने की एक्टिंग करती है और तभी उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है और वो तो उसके पीछे भी आ रहा होता है। वो काफ़ी डरी हुई सी और अकेली है और ये सब जो है गोवन जो सोच रहा होता है देख लेता है, कहता है मुझे मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। उसके बाद वो दिखाया जाता है, वो सामने से आने लगता है और यहाँ पे भागती हुई जो डोही है वो हेल्प के लिए पूछ रही होती है और जैसे ही वो वहाँ पे गोवन को देख लेती है, वो कहती है क्या ये उसके साथ है? क्या ये मुझे मारना चाहता होगा? ऐसा सोच रही होती है, कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन उसे पता नहीं चलता। फाइनली वो गोवन की तरफ जाती है और हेल्प माँगती है, तो वो कहता है मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा डील करना पड़ेगा, एक डील करना साइन करना पड़ेगा। तो कहती है देखो उसके हाथ में चाकू है, तुम इस टाइम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तभी वो उससे राज़ी हो जाती है और जैसे ही वो उसके तरफ जाता है, वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ऊपर से ही आके वो आदमी वहीं पे गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वो एक जगह पे छुप जाती है और लेकिन वहाँ पे गोवन पहुँच जाता है और यहाँ पे कहता है क्या तुम्हें हमारा डील मंज़ूर है? और वो हाथ बढ़ाता है और यहाँ पे जो डोही है वो उससे हाथ मिला ही लेती है और तभी देखते हैं कि वो आदमी गाड़ी से उसे उड़ाने वाला था, लेकिन यहाँ पे गोवन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका पावर काम नहीं करता। इसी से दिखाया जाता है कि वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और तो गोवन तो बेहोश ही हो जाता है, लेकिन जो दोही है वो भागने वाली थी, लेकिन उसे देख के फिर उसके पास आती है और उस हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेने की कोशिश करती है। जैसे ये सब कर रही होती है, तभी जो गोवन का क्रॉस था वो शिफ्ट होके डोही में आ जाता है और डोही भी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें सुबह दिखाया जाता है जो कि दोनों बाहर आ गए हैं समुद्र किनारे और ये तो खुद गोवन देख के अपने हाथ के क्रॉस नहीं होना देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसके हाथ में चला गया है, दोही के हाथ में और ये बहुत ही कमाल का सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।